सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन के टॉपिक पे। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से मार्केट में हम साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये ट्रेडिंग जो है वो एक गेम है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि परफेक्शन की जगह एक्यूरेसी ढूंढना है, ठीक है। मतलब कि कोई भी इसमें जो सेटअप होता है वो एकदम एक्यूरेट आपका 100% कभी काम नहीं करेगा। तो कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी या कोई भी इंडिकेटर या कोई भी सेटअप के आप पीछे कभी ऐसा मत भागो कि किसी के पास ऐसा कोई सेटअप है जो कि 100% एक्यूरेट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक मिथ है कि मार्केट में कोई भी सेटअप है जो कि 99% या 100% एक्यूरेट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर मैं दो तरीके से बताऊं कि एक तरफ आप मान लेते हो सेटअप है और दूसरी तरफ आपका साइकोलॉजी और डिसिप्लिन है, ठीक। तो जो सेटअप वो मार्केट में जो काम करता है उसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। बाकी रेस्ट वेटेज जो 80% का होता है वो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का ही होता है। आपको ये बात अपने नोट जर्नल वगैरह में नोट करके लिख लेना होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी इन द सेंस कि मतलब अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो, कभी भी 4 दिन 5 दिन आप अगर काम कर रहे हो और अगर आपने कोई एक लॉस ले लिया, ठीक है, कैलकुलेटेड लॉस लिया या फिर आपने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस ले लिया, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आपने एक दिन लॉस लिया, दूसरे दिन लॉस लिया, तीसरे दिन लॉस लिया, तो उसमें लूजिंग स्टिक में क्या होगा कि आपको साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। फिर आपको मार्केट से डर लगने लगेगा। मार्केट में आप कभी भी आओगे तो आप कहीं पे भी रैंडम ट्रेड बनाओगे, फोमो में इंटर कर जाओगे या आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा। आप इनकेस की अगर मान लेते हो 3-4 दिन से आप प्रॉफिटेबल भी हो, ठीक है, अगर 3 दिन से आप प्रॉफिट बना रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा मार्केट क्या करेगा कि आपको 3-4 दिन तो प्रॉफिट देगा और जैसे ही आप अपना लॉट साइज बढ़ा दोगे या फिर कहीं पे भी आप एंट्री करोगे, मार्केट क्या करेगा, बहुत अच्छा खासा रिवर्स करेगा वहीं से और आपका पूरा कैपिटल जो है वो वाइप आउट कर देगा और जो प्रॉफिट आपने इंटायर मंथ में या इंटायर वीक में किया होगा उसको भी खत्म कर देगा। तो साइकोलॉजी हमें किस तरीके से मेंटेन कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट में आपने क्या किया कि एक दिन आपका अगर लॉस होता है, आपको कुछ सेट पैटर्न पे ही काम करना होगा। बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा और उसको फॉलो भी करना होगा। अदरवाइज इस मार्केट में आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे या फिर सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी का कि अगर हमने मान लिया कि पहला दिन मैंने प्रॉफिट कर लिया, दूसरे दिन मैंने प्रॉफिट कर लिया, तीसरे दिन मैंने प्रॉफिट कर लिया, और जनरली यही बहुत सारे ट्रेडर के साथ होता है। बट वो क्या करेंगे, पहले दिन एक लॉट में 1000 का प्रॉफिट करेंगे, दूसरे दिन 1000 प्रॉफिट करेंगे, तीसरे दिन 1000 का प्रॉफिट करेंगे और उनमें क्या होगा फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वो क्या करेंगे थर्सडे एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो में या फिर किसी भी कोई ट्रेडिंग सेशन में वो क्या करेंगे कि अपने लॉट को बढ़ा देंगे और जैसे ही वो लॉट बढ़ाएंगे तो इन सब का सम जितना होगा उससे प्लस जो भी इनका कैपिटल होता है वो कंप्लीट मार्केट इनसे वापस लेके चला जाता है, इनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं और उसके बाद उनका क्या होता है, इंटायर पूरा कैरियर जो है ख़त्म हो जाता है और फिर वो दोबारा फिर कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं और रिवेंस ट्रेडिंग करते हैं। तो रिवेंस ट्रेडिंग भी बिल्कुल नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग भी बिल्कुल नहीं करना है और कभी भी फोमो वगैरह में आपको इंटर नहीं करना है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको, अगर मान लेते हैं कि आप एक ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में आए हो किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में, तो आप ये डिसाइड कर लो कि आज पूरे दिन का मेरा जो लॉस होने वाला है वो 1000 होगा। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप इस मार्केट में आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। किसी के पास ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको 100% की एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिटेबल बना दे और आपको कोई भी सेटअप वगैरह दे दे, ठीक है। तो आप क्या करना है कि मैक्सिमम लॉस आप डिसाइड कर लो और मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो वो आप डिसाइड कर लो कि अगर मार्केट में आप आए हो और आपको अगर 10% जो भी होता है 10% आप डिसाइड कर सकते हो या फिर 1000 से लेकर 2000 तक आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप छोटी क्वांटिटी में काम करते हो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप मार्केट में नए हो, अभी एंट्री की हो, तो सिंगल लॉट में काम करो और इसमें आप 1000 से लेके 2000 तक अपना आप लॉस को रिस्क पे रख के आप अपना बाकी काम कर सकते हो। क्योंकि आप जितना भी कैपिटल यहाँ पे लाए हो सीखने के लिए, वो आप ये मान लो कि वो आपका मार्केट आपसे लेने वाला है। तो ज़्यादा कैपिटल लेके आओगे तो लर्निंग आपकी वही होने वाली है जो कि अगर आप 10,000 लेके आओ मार्केट में तो लर्निंग आपकी वही होने वाली है जो कि 1 लाख बंदा कोई अगर लेके आ रहा है मार्केट में और वो लूज़ करके जो लर्न करेगा और आप जो 10,000 लूज़ करोगे, दोनों की लर्निंग सेम होगी। तो आपको कैपिटल अभी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ताकि आपको साइकोलॉजी, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर जो है हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। देन आप प्रॉपर साइकोलॉजी मेंटेन करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ सको। क्योंकि मार्केट में जो एक्यूरेसी है ना वो ऐसा है कि एक टाइम के साथ ही आएगा, वो एक प्रोसेस है जो कि एक टाइम के साथ आता है। आप एक दिन 2 दिन में आप साइकोलॉजी को, डिसिप्लिन को बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये कोई एक पेपर पे कोई लिखने वाला चीज़ नहीं कि आज मैंने लिख दिया तो कल से मेंटेन हो गया। ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ ही आता है।
या आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे हमारे साइकोलॉजी को हंट करता है, मार्केट किस तरीके से हमें फोमो में लाता है, कब ग्रीड हमें आता है या रिग्रेट कभी जैसे मैं भी अगर ट्रेड करता हूँ तो कोई ट्रेड अगर मिस हो जाता है तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छा खासा मोमेंटम कर गया और ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। ऐसा आपको बिल्कुल कभी नहीं सोचना है। जो ट्रेड आपका मिस हो जाए वो आप समझो कि वो ट्रेड आपके लिए बिल्कुल था ही नहीं। ठीक है, तो इस साइकोलॉजी, इस माइंडसेट से जब आप मार्केट में आओगे तब आप पॉजिटिव तरीके से काम करोगे और आपका फोकस होगा आपके सेटअप पे और आपके डिसिप्लिन पे। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ मेंटेन करना है। तो अगर आप मार्केट में एक दिन आ रहे हो, उस दिन लॉस किया, दूसरे दिन भी आपने लॉस किया, तीसरे दिन भी लॉस किया, तो आपका लॉस जो है ना वो कभी भी आपके कैपिटल के 5 मतलब जो डिप्लॉयड कैपिटल है उससे 10-12% से 10 से 15% ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। कि अगर आप सिंगल लॉट में काम करते हो तो आपको एक दिन का लॉस, मैक्सिमम लॉस जो है 1500 से 2000 से ज़्यादा बिल्कुल कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। यही अगर कल के डेट में आप अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ओवर ट्रेडिंग में आपका एट द एंड ऑफ द डे आप अपने कैपिटल को ही वाइप आउट करोगे या फिर और ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो जब तक आप रिस्क को डिफाइन नहीं करोगे, आप मार्केट के स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। अगर आप 3 दिन आप लॉस कर लिए हो तो आप क्या करोगे, इंटायर वीक को फिर आप ये कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, फिर न्यू वीक में आके आप एंट्री करो और मार्केट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो और उसके बाद फिर आप काम कर सकते हो। डिसिप्लिन ये मेंटेन करना है कि दिन का आप एक ट्रेड करो, एक ट्रेड या तो प्रॉफिट अगर हो गया तो आप मार्केट से आउट हो जाओ, या फिर लॉस हो रहा है तो दूसरा ट्रेड भी आप कर सकते हो। 1,000 का आप उसमें अब लॉस रखोगे। पहला ट्रेड अगर मेरा लॉस होता है तो उसमें 1000 का लॉस मैं लूँगा, दूसरा ट्रेड अगर उसमें भी 1000 का लॉस होता है तो मैं मार्केट में ट्रेडिंग बंद करके मार्केट से आउट हो जाऊँगा। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रेड आपका मैक्सिमम 2 होना चाहिए एक दिन में, और जो भी कैपिटल आप डिप्लॉय करो उसका 10% से ज़्यादा का लॉस आपको नहीं लेना है, और इंटायर कैपिटल जो है उसका आप 1 to 2%, अगर आप, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास अगर कैपिटल जो है वो 50K है अगर इंटायर कैपिटल, तो उसका आप 1 से 2% आप अगर ये लेते हो, लॉसेज लेते हो, मतलब कि 2% आप लोगे तो ये भी आपका 1000 ही आएगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि कितना मुझे रिस्क रखना है, कितना मुझे रिवॉर्ड रखना है और कितना नंबर ऑफ ट्रेड करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने पे आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ये चीज़, और आपको बाकी सारे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करोगे, साइकोलॉजी आपकी बिगड़ जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, कहीं पे भी रैंडम ट्रेड बनाओगे, कहीं पे भी एंट्री करोगे और अपने कैपिटल को रिस्क में डाल दोगे। ठीक है, तो आई होप कि सारे लोगों को कुछ इससे समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में जो है सेटअप जो है सिर्फ और सिर्फ 20% ही काम करता है। तो आपको सेटअप पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं होना है, या तो प्राइस एक्शन का सेटअप हो, या फिर किसी इंडिकेटर का सेटअप हो, या फिर एल्गो ट्रेडिंग का सेटअप हो। ठीक है, सेटअप सारे लोग बना लेते हैं, बट जो सारे लोगों के पास नहीं है वो है पेशेंस, वो है साइकोलॉजी और वो है डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और प्रॉफिट लॉस अलग चीज़ है, वो तो मार्केट में हमेशा आपका ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको प्रॉफिट होगा, हमेशा होगा, और लॉस कभी नहीं होंगे। प्रॉफिट लॉसेस सारे लोगों को होते हैं, बट आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। प्रॉफिट अगर हो गया तो उसको आप घर लेके जाओ, और लॉसेज हो रहे हैं तो उससे आपको अपने माइंडसेट को इम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी साइकोलॉजी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ अगले दिन आओ और प्रीवियस जो भी लॉसेज हुए हैं उनको रिवर्स ट्रेडिंग की तरह ट्रीट मत करो, उनको भूल जाओ और फ्रेश माइंड के साथ आप ट्रेड करो, तभी आप आगे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। वरना सिर्फ और सिर्फ आप इंडिकेटर ढूंढते रहो, प्राइस एक्शन देखते रहो, कहीं पे भी आप एंट्री यहाँ बनाओगे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, पेशेंस नहीं होगा तो, या फिर यहाँ पे एंट्री आप बना ही नहीं पाओगे आपका अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, और या फिर आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आप लॉस ले लियो तो आप मार्केट में कभी भी एंट्री बनाने से पहले डरोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट में मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, और उसके चक्कर में आप कहीं पे भी आप एंट्री मैनुअली बना लोगे और फिर मार्केट आपको लॉस ही करेगा। तो साइकोलॉजी मेंटेन करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और उसके बाद आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लो कि मुझे नंबर ऑफ ट्रेड कितना लेना है, उसके पीछे मेरा रिस्क कितना आ रहा है, उसके पीछे मेरा रिवॉर्ड कितना आ रहा है, और अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें मुझे पेशेंस के साथ या तो एसएल लेना है या तो फिर टारगेट लेना है, उसके बीच में मुझे कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ तो लर्निंग मिली होगी, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर किसी तरीके का आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे डिस्कॉर्ड पे भी जुड़ सकते हो, और अगर आप मेरे मेंटरिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो इस तरीके की ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।